नमस्ते आप सभी का, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस समय यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू का आज 5वां दिन और 5वें दिन के दूसरे या तीसरे अभ्यर्थी इस समय हमारे साथ हैं। तो आपका नाम, आपका अटेम्प्ट और आपका मीडियम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शिखा चौधरी है और मेरा मीडियम इंग्लिश था और ये मेरा दूसरा प्रयास था। अच्छा, दूसरा प्रयास था। तो कैसा रहा इंटरव्यू? कितना देर तक चला? किस तरीके से अंदर का माहौल कैसा था वहाँ का? मेरा 10-15 मिनट का इंटरव्यू चला था और वहाँ का माहौल मुझे पहले तो कंफर्टेबल कराया सर ने, ये कोई टेंशन तो नहीं है। मैंने कहा सर नहीं। उसके बाद में जो भी मैं आंसर दे रही थी मोस्टली सर बोल रहे थे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इस तरीके से था माहौल। मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट वहाँ अंदर से मिले? हाँ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद कुछ उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छा? नहीं, वेरी गुड काफी बार बोला सर ने। क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए इंटरव्यू में? मुझसे एक क्वेश्चन था कि आपकी 2 इंस्पिरेशन बताओ जो आपकी इंस्पिरेशन रही है पहले। इसके अलावा मुझसे सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बारे में पूछा। आज की न्यूज के बारे में पूछा जिसमें मैंने एसआईआर का बताया। फिर उन्होंने यूपी का पूछा था तो मैंने बता दिया कि सर अभी चल रहा है। इसके बाद में उन्होंने आनंदीबेन पटेल के लिए था, कोई कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो मुझे वो उसका आइडिया नहीं था, मैंने मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर आप क्या करेंगे। केस स्टडी दी थी और 2 केस स्टडी दी थी एक्चुअली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर। और याद नहीं आ रहा है, इतना ही कर पा रही हूँ। चलिए, ओवरऑल अच्छा रहा। मतलब हाँ, सब अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला। हाँ। तो तैयारी कब से स्टार्ट किया आपने? तैयारी करते टाइम अपने कोचिंग का सहायता लिया कि सेल्फ स्टडी से तैयारी की? मैंने 2022 में अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और जब मेरे 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ उसके बाद में मैंने यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। मैंने सीएसएम से अपनी एजुकेशन इसकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट की है। हाँ, सीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका। सिविल सर्विस। अच्छा, वहां से तो मतलब आपने कोचिंग का सहायता हल्का सा लिया है? मतलब हाँ, मार्गदर्शन आपने लिया है? कॉस्ट है कोचिंग। इस तरीके से वो वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मतलब बहुत ज्यादा उसका वो नहीं है कि आपने कोचिंग किया है। कोचिंग हाँ, मतलब आप फीस दे करके हाँ, कोचिंग करें उसे कोचिंग बोलते हैं। हाँ। तो ओवरऑल मतलब एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? मैंने बीए किया। बीए किया, किस सब्जेक्ट से किया है? पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इंग्लिश। कहाँ से बीए किया है? अलीगढ़ से मदर टेरेसा विमेंस कॉलेज से किया। वहां से आपने बीए किया है। तो 2022 में आपने तैयारी की। पहले अटेम्प्ट में तो यूपी पीसीएस में हुआ नहीं, तभी आपने जो है शायद दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी दिया था इन्होंने। तो कौन कौन सी तैयारी की शुरुआत आपने कैसे की? बेसिक्स कैसे कवर किया? प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? बेसिक्स के लिए मैंने सबसे पहले तो एनसीईआरटीज पढ़ी थी जब प्रिपरेशन शुरू की थी। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है लाइक लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, उन सबको पढ़ा था। और इसके बाद में जो टेस्ट सीरीज थी उनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल मैं मानती हूँ। अगर मैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की बात करूं तो पीवाईक्यूज बहुत अच्छा बेस हो सकते हैं तैयारी के लिए, जिसमें हम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस के बेसिस पर ही अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो वो मैं करती थी। और इसके अलावा टेस्ट एनसीईआरटी कैसे पढ़े? मतलब एनसीईआरटी मैंने 6th क्लास से स्टार्ट की थी और अपने ही लेवल पे पढ़ा था। कुछ थोड़ा बहुत हेल्प हुआ तो यूट्यूब से लिया। तो एनसीईआरटी खुद से? उसका नोट्स भी आपने बनाया था? हाँ, कुछ एनसीईआरटी का बनाया। कुछ स्टैंडर्ड बुक में जैसे आपने सीएसएम की पॉलिटी जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ा आपने और स्पेक्ट्रम जैसे मॉडर्न में पढ़ा, तो इकोनॉमी के लिए क्या किया? ज्योग्राफी के लिए क्या किया? साइंस टेक एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़ा? इकोनॉमी के लिए मैंने श्रीराम आईएएस की बुकलेट थी वो कंप्लीट की थी। एंड एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस करके बुक है वो की थी। एंड थर्ड क्या? ज्योग्राफी एनसीईआरटी से और जीसी लियोंग भी मैंने पढ़ी थी। अच्छा, लगभग कितना घंटा पढ़ती थी आप? घर से रह के तैयारी की कि बाहर से? मैंने घर से ही रह के। अंकल कितना घंटा पढ़ती थी घर पे? घर पे ही पढ़ लेती 8 घंटे, 6 घंटे, कभी 7 घंटे। और इसके टाइम टेबल इसके अनुसार चलता था अपना, जैसे पढ़ती खूब थी। काम वाम के लिए नहीं बोलती थी आप घर पे? नहीं। काम नहीं करवाती थी? नहीं। कभी काम करने के लिए बोला हो, मना कर दिया? नहीं, मैं कहती नहीं थी। आप काम ही के लिए नहीं कहती? नहीं, मैंने। क्या चाहती है? वैसे परफेक्ट है। अगर काम वाम कोई अगर इस तरह की आ जाए तो सब कर लेती है, लेकिन कोशिश यही रही है कि कम से कम इसका समय व्यतीत काम में कराया जाए और तैयारी अच्छे से हो जाए। अच्छे से तैयारी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत पूरी की है और हमें उम्मीद है कि ये सफल हो। वाह। तो अच्छा, जैसे कि बहुत सारे गार्जियन हैं जो अपनी बेटियों को पहली बात तो पढ़ने के लिए नहीं भेजते, दूसरी बात पढ़ने के लिए भेजते हैं तो एक अलग से ऊपर से दबाव बनाते हैं। एक सामाजिक दबाव भी रहता है, पारिवारिक दबाव भी रहता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, शादी करनी है। एक कभी कभी रिश्तेदार के भी कहने पे रिश्तेदार ताना लोग मारते हैं। तो उन गार्जियंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब
अपनी बेटी को आप कैसे किस तरीके से हौसला दें? नहीं, वो तो सोच की बात है, जिसकी जैसी सोच है, सोच खराब है, वो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। बेटी क्या बेटों से कम थोड़ी है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सर्कल में, कहीं भी जो है, ऑल इंडिया की बात करें, यूपी की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी तरह से कम नहीं है। और मैंने तो पूरी तरह से ये मन बना लिया था कि बेटी को जितना मेरे में करेज होगा और मेरी जितनी जरूरत होगी, जरूरत से भी ज्यादा मैं बेटी को पढ़ाऊंगा। और मुझे उम्मीद थी कि बेटी जरूर सफल होगी, और वो आज दिन आ गया है कि जो है सफल होके ही रही। अरे बहुत अच्छा। तो पेपर 5 और 6 से लिए क्या स्ट्रेटेजी थी? पापा का तो साथ बहुत मिला। पापा ज्यादा मानते हैं कि मम्मी ज्यादा मानती है? एक को बताइए। अच्छा ये ठीक है। तो पेपर दोनों का समानीकरण है। अच्छा बोल रही, समानीकरण सी। मम्मी तो बहुत सीधी लग रही है आपकी, एकदम आपकी जैसी। नहीं, कुछ होता है जो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है, इतनी सीधी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, सीधी भी नहीं है, मीडियम है। अच्छा डांटता कौन ज्यादा, मम्मी की पापा? दोनों। दोनों। चलिए, वो उन्हीं की डांट और उन्हीं की परवरिश, उन्हीं की लाड प्यार की वजह से आज यहाँ पे आप इस स्टेज पे पहुंची हैं। हजारों लाखों लड़कियों के लिए आप एक तरीके से उदाहरण भी हैं, क्योंकि जो भी लड़कियां यूपी पीएससी के बाहर आ रही हैं इंटरव्यू देके, मतलब एक अलग सा उत्साह दिखता है कि कम से कम बेटियां आजकल बेटों से कहीं ज्यादा आगे हैं। तो पेपर 5 और 6 में क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? पेपर 5 और 6 के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे, और इसके अलावा डेटा बहुत ज्यादा उसमें मैंने यूज किया था। कहीं यूपी गवर्नमेंट का 8 ईयर का डॉक्यूमेंट आ गया, या फिर बजट आ गया, उस तरीके से मैंने डेटा बहुत कलेक्ट किया था। उसके बहुत माइक्रो नोट्स बना लिए थे, और बाकी एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो उसके बाद आंसर्स तो लिख लेते हैं, आंसर राइटिंग की थी। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर का कितना बड़ा रोल है? आपने कौन सा फॉलो किया? सर मैं न्यूज़पेपर तो फॉलो नहीं कर पाई हूँ। बिना न्यूज़पेपर के सिलेक्शन हुआ है, देख लीजिए। बहुत लोग कहते थे हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, राम नाम जपिए, तो आपने क्या किया? करंट नहीं, मैंने करंट अफेयर कभी कभी मंथली कंपाइलेशन देखा था, बट रेगुलर कभी देखा था, बहुत रेयरली। तो आखिरी में कैसे करंट कवर किया? मुझे एक तो जब मैं सीएसएम में थी तो वहां पर कॉपीज अपलोड होती थी, उसमें से कुछ डेटा या फिर कुछ करंट का मिल जाता था, तो उसमें ऐड कर लेती थी, बट खुद से नहीं किया, टाइम नहीं पाता। सीएसएम मतलब फ्री इनिशिएटिव है, वहां से आप भी जुड़ सकते हो। सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका पूरा नाम ये है, और मैं CSM कह देते हैं। और वहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तरह की कोई नहीं है, और बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कोई गरीब बच्चा है या मीडियम है, सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, मैं एक शॉप चलाता हूँ किराने की, होलसेल की है, किराने की दुकान है। चलिए, बहुत जल्दी अब नीली बत्ती आने वाली है घर पे। इसमें मैं तो यही कहूंगा कि पूरी उम्मीद के साथ मुझे पूरा भरोसा है, और बेटी ने अब तक बहुत अच्छा किया है। 2025 का प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया है। मेंस आप लिख रही हो 29 मार्च से? अच्छा, उसकी मेंस की 2025 मेंस की भी तैयारी कर रही है, साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी की है, और हम बहुत प्रसन्न हैं। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। झूमेगा, सिलेक्शन भी होगा, बस बहुत जल्दी 29 मार्च के पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तब उस लिस्ट में, SDM की लिस्ट में, डिप्टी SP की लिस्ट में आपका नाम जरूर देखेंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो खूब अच्छे से कमेंट करिए, शेयर करिए, और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा दीदी का। थैंक यू।